गुड मॉर्निंग बेटा। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। इससे जो इसका जो बेसिक था वो मैंने अपलोड कर दिया था इस वीडियो से पहले, तो उसको ध्यान से पढ़ो बेटा और लर्न करो। और 2-3 बार लिख कर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा वो, ठीक है ना। मैंने बताए थे 18 फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के और भाई साथ में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं बेटा। और इस एक्सरसाइज का बेस मैं बताऊं आपको क्या है, 10th क्लास से ले गई है ये एज इट इज एक्सरसाइज। 10th में भी आपने की थी ये। दो चार क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है बेटा, साइन रेस टू द 4 माइनस कोस रेस टू द 4 इज इक्वल टू साइन स्केयर माइनस कोस स्केयर। देखो बेटा, ए रेस टू द 4 माइनस बी रेस टू द 4 होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर एंड ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने आपको। तो इसमें आप ए की जगह साइन रखेंगे और बी की जगह कोस। तो देखो, ए की जगह साइन रखेंगे और बी की जगह कोस, ए की जगह साइन और बी की जगह कोस, ठीक है ना। तो भाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। आया समझ में बेटा? राइट डाउन कर सकते हो। सेकंड पार्ट है बेटा, साइन रेस टू द 6 प्लस कोस रेस टू द 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो भाई मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी ए रेस टू द 6 प्लस बी रेस टू द 6 की। ये थी बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। आया समझ में? तो ए की जगह अगर साइन रखेंगे हम यहाँ पर और बी की जगह कोस रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और ब्रैकेट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ए की जगह साइन पुट कर दिया इस आइडेंटिटी में और बी की जगह कोस, ठीक है ना। तो भाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। अब ये आगे है 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये एज इट इज बेटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1। तो ये आपकी राइट साइड आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, इसमें करवा देते हैं आपको। फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन करवा देता हूं बेटा मैं, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है देखने में। देखो डिफरेंस जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल आने लग रहा है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते बेटा, इसको आप चेंज करो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में। लगभग क्वेश्चन ऐसे हैं जो साइन को कोस में चेंज करने के बाद सोल्व हो जाते हैं। ये होगा ना साइन कोस में, लेफ्ट साइड लेकर चले। साइन स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, यहाँ पर बच जाएगा 1/कोस स्क्वायर और माइनस 1/1, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे इसका ब्रैकेट में। तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर है ही, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। बड़े इजी क्वेश्चन है बेटा और इंटरेस्टिंग भी साथ साथ। नेक्स्ट देखो
सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये 1 माइनस टेन स्क्वेयर 1 प्लस टेन स्क्वेयर इक्वल टू सेकेंड प्लस कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर। देखो बेटा साइन कोस में चेंज कर दो आप टेन को, साइन स्क्वेयर एक्स बाई कोस स्क्वेयर एक्स, और ठीक है ऐसा यहाँ पर भी साइन स्क्वेयर बाई कोस स्क्वेयर, ठीक है ना। एलसीएम कोस स्क्वेयर आ जाएगा भाई, ये एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर, और लोअर पार्ट क्या है कोस स्क्वेयर, और पूरे का लोअर पार्ट क्या है कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर, और लोअर पार्ट में क्या है कोस स्क्वेयर, ये इसे कैंसिल हो गया, कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर क्या हो गया 1, और अपर पार्ट बच जाएगा आंसर में, ठीक है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट अभी बच्चों थर्ड क्वेश्चन आ गया बेटा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन बाई 1 माइनस साइन अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है ना, और राइट में बेटा सेकेंड प्लस टेन। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये चार तरह की स्टेटमेंट हो सकती है ऐसी। एक तो ये है, एक ऐसी जिसमें ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो आंसर आ जाएगा सेकेंड माइनस टेन। एक ऐसी जिसमें 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, उसका आंसर आ जाएगा कोसिकेंड प्लस कोट। और एक ऐसी जिसमें ऊपर माइनस का साइन नीचे प्लस का और कोस यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा कोसिकेंड माइनस कोट। और चारों का तरीका एक ही है, रैशनलाइज करके, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। देखो लोअर पार्ट का साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये अपर पार्ट में क्या हो जाएगा, अपर पार्ट में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, और लोअर पार्ट में हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट मैं पूरे के ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा कोस स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन बाई कोस कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा ये, और रूट था ही तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कोस को अलग अलग के नीचे रखेंगे तो भाई 1 बाई जो कोस है जो यहाँ लिखा हुआ ये हो जाएगा सेकेंड एक्स, और साइन बाई कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट एक्स, इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बच्चों 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, यहाँ पर क्या आ गया कोस आ गया आपकी बार कोस, तो ये आंसर ये हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। कोसिकेंट प्लस कोट एक्स आंसर आ जाएगा, सेकंड पार्ट है इसका। तो रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पर कोस था, देखो यहाँ पर भी कोस था, रैशनलाइज करेंगे तो ठीक ऐसे ही हो जाएगा बेटा ये। अब 1 प्लस कोस तो एज इट इज, और नीचे क्या आ जाएगा साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर, अलग अलग के नीचे रखेंगे 1 बाई साइन क्या होता है कोसिकेंट, और कोस बाई साइन क्या होता है बेटा कोट एक्स, कोस बाई साइन ये हो जाएगा कोट एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया समझ में। फोर्थ क्वेश्चन आ गया बेटा, देखो ध्यान से 1 माइनस कोस बाई साइन इक्वल टू साइन बाई 1 प्लस कोस। देखो बेटा जो लेफ्ट राइट को इक्वल बनाना होता है, इक्वल लेफ्ट राइट को, तो उसमें क्या है आप लेफ्ट साइड लेकर राइट के इक्वल बना सकते हो, राइट लेकर लेफ्ट के इक्वल प्रूव कर सकते हो, या दोनों लेकर चल सकते हो, जो भी आपको इजी लगे वो कर सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं होता इसमें। तो भाई मेरे को ये इजी लगता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसकी, 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, राइट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है ना, साइन इंटू साइन, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ये होगा बेटा मल्टीप्लाई के बाद, और आप जानते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर,
तो साइन स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर के इक्वल आ गया। आया समझ में? ठीक है ना। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड माइनस 10 डिवाइडेड बाई सेकेंड प्लस 10, और ये है बेटा 1 माइनस 2 सेकेंड 10 और प्लस 2 10 स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी कभी भी लोअर पार्ट में सेकेंड प्लस 10 आ जाए या सेकेंड माइनस 10 आ जाए या कोसेकेंड प्लस कोट आ जाए या कोसेकेंड माइनस कोट आ जाए, रैशनलाइज कर देते हैं उसको। रैशनलाइज क्यों करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। रैशनलाइज करने का रीजन क्या है। रैशनलाइज टू द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके अपर पार्ट और लोअर पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो आप। डिनोमिनेटर का साइन था बेटा यहाँ पर प्लस, तो मैंने माइनस करके अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। अब देखो अपर पार्ट में क्या हो गया सेकेंड माइनस 10 का स्क्वायर, और लोअर पार्ट में आप जानते हो क्या बन गया सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, जो कि क्या होता है 1। इसलिए मैंने कहा था कि रैशनलाइज कर दिया करो। सेकेंड माइनस 10 हो तो भी रैशनलाइज करो, सेकेंड प्लस 10 हो तो भी रैशनलाइज करो, कोसिकेंड माइनस कोट या कोसिकेंड प्लस कोट हो तो भी रैशनलाइज करो। रीजन कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर भी क्या होता है 1। ठीक है ना। अपर पार्ट का स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा सेकेंड ये तो 1 हो गया लोअर पार्ट, तो देखो ठीक है ना। लोअर पार्ट क्या हो गया 1, और आंसर में क्या है सेकेंड स्क्वायर तो है नहीं 2 10 स्क्वायर है, तो इसलिए इस सेकेंड स्क्वायर को आप चेंज कर लो 1 प्लस 10 स्क्वायर में। फार्मूले मैंने बताया था बेटा, जब तक फार्मूले याद नहीं करेंगे आप इसका एक अक्षर भी समझ में नहीं आएगा, एक लाइन भी समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है ना। तो फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे भाई बच्चों, पहला काम वही है। नीचे 1 हो गया। अब ये 10 स्क्वायर क्या हो गया 2 10 स्क्वायर, और ये 2 10x सेकेंड x है चीज। ठीक है ना। इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखो बेटा, साइन रेज टू द 8 कोस रेज टू द 8 और साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो भाई इवन पावर हो बीच में माइनस हो तो उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को सेपरेट कर दो, आप पावर लेकर इनकी। ठीक है ना, ऐसे। ठीक आया समझ में। अब ए की 4 माइनस बी की 4 का फेर लगा देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पावर को हाफ करके बेटा एक ब्रैकेट में ऐड कर दो, एक में सेपरेट कर दो। और ये जो है इसको देखते हुए मैंने इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। प्रॉपर्टी लगाई बेटा ए की 4 अगर बी प्लस बी की 4 आपके पास, तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने इसके ऊपर। ठीक है ना, साइन की 4 प्लस कोस की 4 के ऊपर ये प्रॉपर्टी, और ए की 4 माइनस बी की 4 के ऊपर ये प्रॉपर्टी। ए की 4 माइनस बी की 4 ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और भाई ए की 8 माइनस बी की 8 जो है वो हो जाएगा ए रेस टू द 4 माइनस बी रेस टू द 4। ठीक है ना, आया समझ में। ठीक है ना। तो भाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स।
और यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये सारा एज इट इज 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना बेटा। फिफ्थ का थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकेंड रेज टू द 6 माइनस 10 रेज टू द 6 और 3 10 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर माइनस 1। तो a रेज टू द 6 माइनस b रेज टू द 6 का मैंने आपको फार्मूला बताया था। देखो ये फार्मूला था बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्यूब और माइनस 3 a स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। तो a की जगह रखते हैं सेकेंड, b की जगह रखते हैं 10, a की जगह रखते हैं सेकेंड, b की जगह रखते हैं 10, a की जगह सेकेंड और b की जगह 10, a की जगह सेकेंड और b की जगह 10। अब सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है बेटा 1। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम 1 और माइनस 3 सेकेंड स्क्वायर और 10 स्क्वायर एज इट इज और सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1। एक बार चेक करते हैं बेटा स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी थी। सेकेंड रेज टू द 6 माइनस 10 रेज टू द 6 3 10 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर प्लस 1। रुको रुको बेटा ये आइडेंटिटी ही रोंग लग गई। देखो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। ठीक है ना। आया समझ में। a की 6 माइनस b की 6 वो आइडेंटिटी होती है a की 6 प्लस b की 6 की, तो वहाँ पर माइनस लगाना पड़ता है। तो इसकी आइडेंटिटी इसमें a की जगह सेकेंड b की जगह 10 पुट किया तो सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और ये एज इट इज और इसकी जगह भी क्या रख दिया 1। ठीक है ना। कोस बाई 1 माइनस साइन प्लस 1 माइनस साइन बाई कोस और डिवाइडेड इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड एक्स। ठीक है ना। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी कोस स्क्वायर एक्स और इसकी इसके साथ हो जाएगी 1 माइनस साइन एक्स और लोअर पार्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं। कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज और इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स और इंटू कोस एक्स। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 और 1 ये रहा क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना। और माइनस 2 साइन एक्स ये है ही बेटा। देखो थोड़ी स्पीड है क्योंकि ये 10th क्लास में आप कर चुके। ये बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के। ठीक है ना। तो समझ के जाओ बेटा जल्दी जल्दी और फिर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस साइन कॉमन लेने के बाद लोअर पार्ट में 1 माइनस साइन ऑलरेडी है और साथ में है कोस एक्स। तो ये इसे कैंसिल हो गया। 2 बाई कोस क्या हो जाएगा 2 सेकेंड एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना। आया समझ। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट आ गया आपका। ये कौन सा था बेटा। ये 6 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो 6 का। कोस बाई 1 माइनस 10x प्लस साइन बाई 1 माइनस कोट एक्स और राइट साइड में है कोस प्लस साइन।
ठीक है ना। तो साइन कोस में चेंज कर देंगे इसको, टेन को कोस एज इट इज और 1 माइनस साइन बाई कोस प्लस साइन एज इट इज और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस बाई साइन। अब एलसीएम ले लेते हैं। कोस बाई 1 तो एज इट इज बेटा ये एलसीएम लेकर पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा कोस और नीचे आ जाएगा कोस माइनस साइन। एलसीएम बेटा खुद लेकर देखेंगे आप, आराम से समझ में आ जाएगा। एलसीएम लिया बस, कोस माइनस साइन बाई कोस हो गया, पलट कर यहाँ पर आ गया। साइन बाई 1 तो ये है ही, ऐसे ही एलसीएम लेने के बाद इंटरचेंज होकर साइन अपर पार्ट में चला जाएगा और लोअर पार्ट में आ जाएगा साइन माइनस कोस, ठीक है ना। कोस के लिए है यहाँ पर और लोअर पार्ट में क्या है, कोस माइनस साइन। लोअर पार्ट में से माइनस कॉमन ले लेंगे और अपर पार्ट में साइन स्क्वायर है बेटा। माइनस कॉमन क्यों लिया, दोनों का लोअर पार्ट सेम बनाने के लिए नीचे से माइनस कॉमन ले लिया। अब लोअर पार्ट आ गया कोस माइनस साइन और भाई अपर पार्ट क्या है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब अपर पार्ट को फैक्टराइज कर देते हैं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। कोस माइनस साइन, अब कोस माइनस साइन नीचे है ही तो कोस माइनस साइन से कोस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा कोस प्लस साइन, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 7th का फर्स्ट पार्ट आ गया, देखो टेन अल्फा प्लस कोट अल्फा विद स्क्वायर और राइट साइड में सेकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो बच्चों क्या करो, टेन को साइन कोस में चेंज कर दो आप। मैंने बताया था बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद काम आपका चल जाएगा। कोट को भी क्या लिख दिया, कोस बाई साइन में चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर अल्फा और इसकी इसके साथ हो जाएगी प्लस कोस स्क्वायर अल्फा और नीचे आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है ना। पूरे का स्क्वायर है ही बेटा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1 और लोअर पार्ट में क्या है साइन अल्फा और कोस अल्फा तो पूरे का स्क्वायर। तो 1 बाई साइन अल्फा क्या हो जाएगा कोसिकेंट अल्फा, 1 बाई कोस क्या हो जाएगा सिकेंट अल्फा और ऊपर जो स्क्वायर लगा होता है वो दोनों के साथ लग जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में, इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें सिकेंट स्क्वायर आगे कोसिकेंट स्क्वायर पीछे, सेम बात है, सिंस दीज आर कम्यूटेटिव इन प्रोडक्ट। नेक्स्ट बेटा 7th का सेकंड पार्ट, सिकेंट प्लस कोसिकेंट साइन प्लस कोस इज इक्वल टू 2 प्लस सिकेंट कोसिकेंट, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 1 बाई कोस, इसको लिखेंगे 1 बाई साइन और साइन प्लस कोस ये एज इट इज, ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे इसका तो ये आ जाएगा साइन प्लस कोस और लोअर पार्ट में साइन कोस, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी है बेटा साइन प्लस कोस। अब या तो अपर पार्ट में जो 2 ब्रैकेट है उनकी मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप फार्मूला एक्सपेंड करते हो तो फार्मूला एक्सपेंड कर दो। तो मैं फार्मूला एक्सपेंड कर देता हूँ, ए प्लस बी का होता क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है ना। अब जो आपके पास लोअर पार्ट में साइन कोस है वो इसके नीचे अलग रखेंगे। पहले तो ये क्या हो गया 1 हो गया, देखो साइन कोस है ना लोअर पार्ट में, पहले इसको क्या कर लेते हैं 1, ठीक है ना। और ये 2 साइन कोस एज इट इज, ये क्या हो गया 1 और प्लस 2 साइन कोस एज इट इज। तो जो लोअर पार्ट था वो अलग अलग के नीचे रख देंगे।
2 साइन कोस के नीचे इकट्ठा आएगा, 1 के नीचे इकट्ठा, क्योंकि एक ही टर्म बेटा 3 टर्म नहीं है। तो 1/cos सिकेंट और 1/sin क्या होगा, कोसिकेंट। तो आप इसको लिख सकते हो कोसिकेंट और सिकेंट, और ये कैंसिल होकर क्या आ गया बेटा 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, आया समझ में। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड पार्ट हो गया 7th का। 8th क्वेश्चन देखो अब आप। 8th का एक ही पार्ट है बेटा, कोसिकेंट माइनस साइन सिकेंट इंटू कोस और tan प्लस कोट इज इक्वल टू 1। साइन कोस में चेंज करो, आंसर पाओ अपना। ये हो गया 1/sin और माइनस साइन एक्स, इसके नीचे 1 लगा दिया। ये हो गया 1/cos और माइनस कोस, इसके नीचे 1 लगा दिया। ये हो गया sin/cos और ये हो गया cos/sin। ठीक है ना, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई कोस एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बाई साइन कोस। ठीक है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बाई साइन हो गया ये कोस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स। ये क्या हो गया साइन स्क्वायर बाई कोस एक्स। ये क्या हो गया 1 बाई साइन कोस। ठीक है ना, तो देखो नीचे कोस की 2 टर्म है, तो कोस स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है ना, 8th का सेकंड देखते हैं बेटा। 8th का फर्स्ट ही था, एक ही था, यानी कि 9th का फर्स्ट देखते हैं आप। नाइन्थ का फर्स्ट है बच्चों, सिकेंट माइनस टेन विथ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन बाई 1 प्लस कोस 1 प्लस साइन। बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो साइन कोस में चेंज करो आप इसको, ये हो गया 1 बाई कोस, ये हो गया साइन बाई कोस। ठीक है ना, और स्क्वायर ये है ही, तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन अपर पार्ट में हो गया और कोस लोअर पार्ट में हो गया, और स्क्वायर अलग अलग के साथ लगा देते हैं। ठीक है ना, आया समझ में। अगर आपके पास a बाई बी का स्क्वायर है तो आप उसको लिख सकते हो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक, मैंने भी वैसे किया, पूरे के ऊपर स्क्वायर था, अपर पार्ट का स्क्वायर अलग लगा दिया, लोअर का अलग लगा दिया। अब लोअर पार्ट का मैंने फार्मूला लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्यों लगाया, राइट साइड को देखते हुए। ठीक है ना, और अपर पार्ट में है 1 माइनस साइन का स्क्वायर, जिसको 2 बार लिख सकते हो आप। ठीक है ना, और लोअर पार्ट में यहाँ पर 2 लगाकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर सकते हो। लोअर पार्ट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन, और a प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन। ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, राइट साइड की इक्वल। 9th का सेकंड देखते हैं। नाइन्थ का सेकंड है बच्चों, टेन स्क्वायर बाई सेकेंड माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये है 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस। ठीक है ना, तो भाई सेकेंड स्क्वायर को आप ब्रेक कर सकते हो, टेन स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हो सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। लोअर पार्ट में सेकेंड एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ये है ही, तो यहाँ पर स्क्वायर लगाकर अपर पार्ट को फैक्टराइज कर देंगे, सेकेंड माइनस 1 और सेकेंड प्लस 1। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अलजेब्रिक आइडेंटिटी। लोअर पार्ट में सेकेंड एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है,
तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे ऐसे, और ये इससे कैंसिल हो गया। अब आंसर क्या है कोस में, और आंसर अपना आ गया सेकेंड में, तो सेकेंड को चेंज करो 1/कोस में, 1/कोस प्लस 1 और 1/कोस माइनस 1, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस आ जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। टेंथ क्वेश्चन आ गया भाई बच्चों। टेंथ का फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और आंसर तो आप जानते हो ही गया बेटा 1 होता है इस तरह के केस का आंसर। देखो बच्चों, इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से कोस स्क्वायर बी कॉमन निकाल लो आप, तो यहाँ से कोस स्क्वायर बी जाएगा, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से कोस स्क्वायर बी जाएगा, यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। आया समझ में, प्लस का साइन। अब इन दोनों में से आप देखो, इन दोनों में से क्या करो आप, साइन स्क्वायर बी कॉमन निकाल लो, जो कॉमन है वही तो निकालेंगे बेटा। तो साइन स्क्वायर बी यहाँ से जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी यहाँ से जाएगा, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये कोस स्क्वायर बी बच जाएगा यहाँ पर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर बी बच जाएगा यहाँ पर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा इसका। सेकंड पार्ट है बच्चों 1 प्लस कोट माइनस कोसिकेंट, टेंथ का सेकंड, 1 प्लस कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स, 1 प्लस टेन प्लस सिकेंट एक्स, और आंसर है बेटा इसका 2, ठीक है ना। या तो साइन कोस में चेंज कर लो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एक तरीके आसान पड़ते हैं। देखो 1 की मल्टीप्लाई तीनों के साथ हो जाएगी, 1 प्लस 10x और प्लस सिकेंट एक्स, फिर कोट की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी कोट एक्स, और आप जानते हो कोट और 10 की मल्टीप्लाई क्या होती है 1, फिर कोट की सिकेंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना, प्लस का साइन, माइनस कोसिकेंट की इसके साथ हो जाएगी माइनस कोसिकेंट एक्स, इसके साथ हो जाएगी माइनस 10x कोसिकेंट एक्स, और इसके साथ हो जाएगी माइनस कोसिकेंट एक्स सिकेंट एक्स। आया समझ में। अब देखो बच्चों, 10 प्लस कोट को इकट्ठा लेके और साइन कोस में चेंज कर देना आपने, ये हो गया साइन बाई कोस, और कोट हो गया कोस बाई साइन, ठीक है ना। आया समझ में। उसके बाद ये सिकेंट एक्स एज इट इज, ठीक, और भाई ये कोसिकेंट एक्स एज इट इज, ठीक है ना। अब देखो मामला यहाँ पर, यानी कि मैंने ये ले लिया, देखो ये ले लिया मैंने, और ये ले लिया मैंने यहाँ से, और ये ले लिया, और ये ले लिया मैंने यहाँ से, और ये ले लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, तो आगे आपके पास बच गया ये 1, तो 1 प्लस 1 तो 2 कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। आया समझ में। तो ये बच गया बेटा, इसको आपने लिखना है कोस बाई साइन, ठीक है ना। क्या लिखना है, कोस बाई साइन, कोट को लिखना है कोस बाई साइन, और सिकेंड को लिखना है 1 बाई कोस, और यहाँ पर मैं कलर यूज कर लेता हूँ,
ये वाला कलर। रीजन है बेटा इसके पीछे ये सेम टर्म है ना बिल्कुल। कोट को लिखा कोस बाई साइन, ठीक है ना। और सेकेंड को आप बेशक से सेकेंड रहने दो या 1 बाई कोस लिख लो। आया समझ में? ये हो गया। अब ये जो था ना ये देखो ये वाला, इसको आप लिख लो, कलर रेड से लिखता हूं मैं, tan को लिखो साइन बाई कोस, ठीक है ना। और कोसेकेंड को लिख लो 1 बाई साइन। और जो ये वाला केस है देखो ये वाला, इसको लिखो 1 बाई साइन और 1 बाई कोस। अब देखो बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये एलसीएम लेंगे तो साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर यानी कि ऊपर 1 हो गया नीचे साइन कोस हो गया, तो 2 प्लस 1 बाई साइन कोस, ठीक है ना। हो गया ना ये 1 बाई साइन कोस। ये सिकेंड एक्स एज इट इज बेटा, ये वाला ये सिकेंड एक्स एज इट इज। अब ये देखो आप, ये भी क्या हो गया 1 बाई कोस यानी कि सिकेंड एक्स। आया समझ में? इसको लिख दिया मैंने 1 बाई कोस को सिकेंड एक्स। और ये जो था माइनस कोसिकेंट एक्स ये एज इट इज। और ये 1 बाई कोस साइन क्या हो गया, ये भी क्या हो गया कोसिकेंट एक्स, ठीक है ना। और भाई माइनस का ये बचा हुआ है लास्ट में, माइनस का 1 बाई साइन कोस। आया समझ में? तो भाई ये इससे कैंसिल हो गया देखो, ठीक है ना। ये आपस में कैंसिल हो गए और ये आपस में कैंसिल हो गए और आंसर क्या आ गया, ठीक है ना। आया समझ में बेटा? थर्ड पार्ट करते हैं इसका। टेंथ का थर्ड पार्ट है बच्चों, 1 माइनस tan का स्क्वायर कोट का स्क्वायर और आंसर है बेटा सिकेंड माइनस कोसिकेंड का स्क्वायर। देखो भाई बच्चों, या तो साइन कोस में चेंज कर दो या फिर डायरेक्ट ही कर लो, हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 2 tan x, a माइनस बी का स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया ना। ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर x और माइनस 2 कोट x। अब 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 और tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर जो है देखो, बल्कि आंसर को देख लेना चाहिए हमने। आंसर में क्या है सिकेंड कोसिकेंड, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकते हो आप सिकेंड स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर को लिख सकते हो आप कोसिकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब स्क्वायर बढ़ाना है, केवल -2ab की कमी रहती है, तो इन दोनों में से -2 कॉमन निकालो और tan प्लस कोट बच जाएगा अंदर। और आप tan प्लस कोट को तो कई बार सोल्व कर चुके बेटा। देखो tan को लिखेंगे साइन बाई कोस और कोट को लिखेंगे कोस बाई साइन, और इसका एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन कोस। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, ये क्या हो गया 1 और ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा सिकेंड कोसिकेंड, ठीक है ना, या कोसिकेंड सिकेंड। ये बता दिया मैंने कि tan प्लस कोट ऐसे हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये क्या हो गया सिकेंड माइनस कोसिकेंड का स्क्वायर हो गया बच्चों, और इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना बेटा। तो इस वीडियो में ये 10 क्वेश्चन करेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं इसके बचे हुए क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। अच्छे से रिवाइज करो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, जब 10th में आते हैं 11th में भी आए और आगे कंपटीशन में भी आएंगे, ठीक है ना। अच्छे से रिवाइज करो, अच्छी प्रैक्टिस करो इनकी।